नमस्कार, द ग्रेट इंडियन पॉलिटिकल ड्रामा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूजा। प्रतिष्ठा, परंपरा, अनुशासन, नैतिकता, मर्यादा, यूपी के चुनाव में इन शब्दों का दूर दूर तक कोई वास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। उत्तर प्रदेश के चुनाव में मुद्दों पर बात कम हो रही है और मुद्दों से हटकर एक दूसरे पर पर्सनल कमेंट और टांग खिंचाई ज्यादा हो रही है। यूपी में आजकल द ग्रेट इंडियन पॉलिटिकल ड्रामा चल रहा है, इसलिए हमने यूपी चुनाव में नेताओं के बेलगाम बयानों की बोलती तस्वीरें तैयार की हैं। जब आप इसे देखेंगे तो आप भी कंफ्यूज हो जाएंगे कि यूपी में चुनाव हो रहा है या फिर बेलगाम बोलने की प्रतियोगिता। देखिए रिपोर्ट। लाल टोपी वालों को लाल बत्ती से मतलब रहा है। लाल रंग इमोशंस का है। भारतीय जनता पार्टी इमोशन नहीं समझती। यूपी प्लस योगी बहुत है। हमेशा योगी मुख्यमंत्री नहीं रहेगा, हमेशा मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेगा। बेलगाम हो जाती है ये जुबां, होठ लगते हैं फड़फड़ाने, धमनियों में होता है उबाल, दिल कहता है कर डालो बोल कर कुछ कमाल, फिर पब्लिक उकसाती है, जैसे ही जयकारे लगाती है जुबां फिसल जाती है और तभी शुरू होता है द ग्रेट सियासी सर्कस। इस बार यूपी के सर्कस में जबरदस्त मसाला है। उपयोगी है तो अनुपयोगी भी है, गन्ना है तो जिन्ना भी है, चांद पर लैंड कराने वाला चंद्रयान भी है, यत्र तत्र सर्वत्र इत्र की गंध भी है और दुर्गंध भी है, शमशान है तो कब्रिस्तान भी है, गाय है तो गोबर भी है। लेकिन पेश है चुनाव के जुबानी दंगल का पहला और सुपरहिट शॉट। उपयोगी और अनुपयोगी दोनों ठहरे विशेषण, दोनों की अपनी खासियत है, लेकिन नेताओं ने इन दोनों अलंकारों को बांटने वाली यूनिवर्सिटी खोल दी। यूपी प्लस योगी बहुत है। यूपी प्लस योगी। यूपी UPYOGI। यूपी प्लस योगी बहुत है उपयोगी। अखिलेश भला चुप कैसे रहते, उपयोगी की नई व्याख्या को कैसे सहते। सो निकाल कटार हो गए तैयार, बोले उपयोगी, अजी वो तो अनुपयोगी हैं। बताओ, हमारे मुख्यमंत्री जी पहले उदाहरण हैं जो योगवाद से सीधे कुर्सी पे बैठ गया। इसलिए योगी नहीं है, अनुपयोगी है, अनुपयोगी। इनका नाम आज से अनुपयोगी विश्व नाम है। और अनुपयोगी इसलिए कि 24 घंटे काम करते हैं और फिर बेरोजगारी बढ़ा देते हैं। कैसे मुख्यमंत्री ये 24 घंटे काम करते हैं लेकिन बेरोजगारी बढ़ा रहे हैं। अब नेताजी उपयोगी अनुपयोगी की कविता पाठ कर रहे थे तो कार्यकर्ता काहे पीछे हटते। जिसके सामने माइक लग जाए वही उपयोगी अनुपयोगी समझाने लगता। वैसे जुमलेबाजी के बीच जन्मे उपयोगी और अनुपयोगी शब्द ने सियासी आंच को तेज कर डाला था। तभी आ गया बुल। गाय गोरू की पॉलिटिक्स तो यूपी में बहुत देखी है आपने, अब की बार बुल देखिए। बाबा मुख्यमंत्री जो हैं ये जाने वाले हैं, अब लौट के नहीं आएंगे। ये बाबा मुख्यमंत्री लौट के नहीं आने वाले। और ये बाबा मुख्यमंत्री अकेले नहीं जाएंगे, इनके साथ बुल भी चला जाएगा और बुलडोजर भी चला जाएगा। इसलिए आने वाले समय में जहां बीजेपी का सफाया होगा वहीं बाबा मुख्यमंत्री का भी सफाया होगा और बुल और बुलडोजर का भी सफाया होगा। अखिलेश ने बुल के गले में घंटी तो बांध दी, जाहिर सी बात है इसके बाद बुल कोई गुल खिलाने ही वाला था। बुल का बुलबुला निकाला आईटी की रेड ने, उसके बाद तो यत्र तत्र इत्र की सुगंध फैलने लगी। उनके राज में तो ठेले भर भर कर कैश के नोटों की गड्डियां मिल रही है, गड्डियां मिल रही है। इस समाजवादी इत्र की दुर्गंध पूरे यूपी में फैल,
आज जब रेडें डल रही है, उनके पेट में उबाल हो रहा है, उबाल हो रहा है। मित्रों, आपको तकलीफ है? इत्र कारोबारी पीयूष जैन के यहाँ छापेमारी हुई और दीवारों से खजाने निकले तो सियासी खजाना भी फीका लगने लगा। लेकिन करीब एक हफ्ते तक इस खजाने को सियासी एंगल देकर दोनों तरफ की दुकान चलती रही। बीजेपी ने एसपी पर ठीकरा फोड़ा और एसपी ने बीजेपी पर। हमारे बाबा मुख्यमंत्री को इत्री नहीं पसंद है, उन्हें दुर्गंध पसंद है। भाई ये तो सवाल ये है कि इत्र का कारोबार वो आगे बढ़ा सकता है जिसको सुगंध पसंद हो, जिसको सच्चे फूलों से पसंद हो। हमारे मुख्यमंत्री पूछे ये पेड़ का नाम क्या है, वो बता ही नहीं सकते। हाँ, सांड कौन सा, ये बता सकते हैं। वादा है हिस्ट्री और अलजेब्रा पर बैन लगा दूंगा, बस एक बार दे दो साथ मेरा, सरकार बना लूंगा। नहीं समझे अमा, इतने भी नासमझ ना बनो। राजनीति और टोपी का गहरा ताल्लुक रहा है। राजनीति की टोपी होती भी बड़ी जादुई है। कहने का मतलब कि टोपी पहनाते पहनाते चुनाव में अचानक लाल टोपी का जिक्र आ गया तो याद आई राजनीतिक टोपी। फिर तो सड़क से संसद तक लाल टोपी पर कोई लाल पीला होता रहा और कोई लाल पीला होने वालों के पलीते में आग लगाकर हाथ सेकता रहा। आज पूरा यूपी भली भांति जानता है कि लाल टोपी वालों को लाल बत्ती से मतलब रहा है। उनको आपके दुख तकलीफ से कोई लेना देना नहीं है। ये लाल टोपी वालों को सत्ता चाहिए, घोटालों के लिए, अपनी तिजोरी भरने के लिए, अवैध कब्जों के लिए। और इसलिए याद रखिए, लाल टोपी वाले यूपी के लिए रेड अलर्ट है, रेड अलर्ट, यानी खतरे की घंटी है। पहनाने वाली की यदि टोपी वो पहन लेते तो गुंजाइश बनती है टोपी उछालने की। वैसे सियासत में टोपी उछालने की परंपरा बहुत पुरानी रही है, टोपी लाल हो या पीली। खैर चलिए, इसी बहाने सियासत की टोपी के रंग पर बहस चली तो मुबाहिसा बहुत दूर तलक जाना था। लाल रंग इमोशंस का है। भारतीय जनता पार्टी इमोशन नहीं समझती। हर एक के जीवन में लाल रंग है। जीवन तब है जब लाल रंग उसके अंदर है। हमारे आपके खून का रंग क्या है? लाल है। लाल रंग क्रांति का। जब भगवान या देवी देवताओं में भी अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं लाल रंग दिखाई देगा। भगवान हनुमान जी के रंग लाल है, सूरज का रंग लाल है। लाल रंग रिश्तों का है और शायद रिश्ते भारतीय जनता पार्टी नहीं समझती। और हमारे योगी बाबा मुख्यमंत्री जी क्या समझेंगे? सियासत के ब्यूटी पार्लर में टोपी ने सबको ऐसा सजा दिया कि टीके की जरूरत ही नहीं पड़ी। वैसे ये संयोग है कि जितने दिन टोपी की मार्केट चली उतने दिन टीके की मार्केट मध्यम रही। मैं तो नहीं लगवाऊंगा अभी वैक्सीन, मैंने अपनी बात कह दी, और वो भी बीजेपी लगाएगी उसका भरोसा करूंगा मैं? अरे जाओ भाई, अरे अपनी सरकार आएगी सबको फ्री वैक्सीन लगेगी। जिस सरकार ने ताली थाली और हेलीकॉप्टर उड़ाए हों अस्पतालों पे, क्या जरूरत है इतनी बड़ी चेन? कोरोना या किसको कोरोना है बताइए आप? सरकार मान ही नहीं कोरोना, फिर क्यों लगा रहे हो आपने इतना ड्राई रन? ये सब सरकार ने कब माना कोरोना? कोरोना तब सरकार मानती है जब विपक्ष के लोग कुछ कार्यक्रम करें। कोविड उनके लिए, विपक्ष के लिए कि कोई कार्यक्रम न कर ले। यूपी तेरे चुनाव के भांति भांति के रंग। कैबिनेट मंत्री सुना होगा आपने, राज्य मंत्री भी सुना होगा। सुना तो स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्रियों के बारे में भी होगा, लेकिन 86 विभागों के अलावा उत्तर प्रदेश में एक अद्भुत मंत्री का नाम सुनाई पड़ा। सियासी मर्यादाओं से इतर स्टूल मंत्री। स्टूल मंत्री, अब ये कौन सी नई बला है? बला नहीं, बयान है, जिसमें संस्कार नाम की कोई चीज नहीं, सम्मान नाम की कोई चीज नहीं। एक को पैदल पैदल कर दिया और भारतीय जनता पार्टी के उन्हीं के लोगों ने एक को स्टूल पे बैठा दिया। ये भारतीय जनता पार्टी की अंदरूनी लड़ाई है। ये डिप्टी सीएम किसने बना दिया? इनको कूड़े का काम और नाली साहब का काम दोबारा दे देना चाहिए। जब गुरु ही गुड़ निकले तो चेला चीनी भला कैसे नहीं बनता। बीजेपी के पूर्व राज्यसभा सांसद नरेश अग्रवाल ने कहा कि अंग्रेजों ने छटनी की, हम लोग भी छाटेंगे कि देश में किसको रहना है। कुछ साल पहले तक खुद लाल टोपी पहनने वाले अग्रवाल साहब भी लाल टोपी को खूनी टोपी बताने लगे। अगर लाल टोपी जो लगाए घूम रहे हैं, इनसे कहा जाए सब कातिल हैं, लाल लगाए हुए हैं।
तो यही कहेगा आप वाले कौन सी टोपी लगाएंगे, वो झाड़ू की टोपी लगा दे तो कह देंगे कि सफाई कर्मचारी हैं। अगर खदेड़ा करने की हिम्मत होती कि छुटपुट लोगों को न इकट्ठा करते। तो ऐसा लग रहा है कि उत्तर प्रदेश के जितने भी अवैध काम करने वाले हैं सबको समाजवादी पार्टी से जोड़ के वो भाजपा के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। तो जो जोड़ रहा है, जिसके पास खुद की ताकत नहीं है, वो दूसरे खदेड़े का वो खुद ही हारा हुआ अपने को महसूस कर रहा है। संसद में जया बच्चन को गुस्सा आया तो लगी सरकार को श्राप देने। आपके बुरे दिन बहुत जल्द आने वाले हैं। आपके बुरे दिन बहुत जल्दी आने वाले हैं। यूपी में चुनाव था तो दिल्ली की गूंज पहुंचनी तय थी। हैरानी इस बात पर हुई कि लखनऊ वाले नेताजी नहीं बोले जया बच्चन के बयान पर। बोले भी तो बैरिया में बैठे सुरेंद्र सिंह। सुरेंद्र सिंह बोले आजकल नाचने वाली भी श्राप देने लगी है। कलयुग है। पहले तो साधक और तपस्वी और त्यागी लोग आशीर्वाद दिया करते थे, श्राप दिया करते थे, लेकिन इस कलयुग में नर्तकी भी श्राप देने लगी। यही असली कलयुग का स्वरूप है। लेकिन इस कलयुग में नर्तकी भी श्राप देने लगी। यही असली कलयुग का स्वरूप है। सुरेंद्र सिंह वैसे भी बयान बहादुरी के डॉक्टरेट होल्डर हैं। लगे हाथ सुरेंद्र सिंह ने दिग्विजय सिंह के बहाने फिर से मर्यादा लांघ दी और कहने लगे कि लड़कियों की शादी की उम्र 21 होने के साथ साथ एक और नियम बन ही जाना चाहिए कि 50 साल के बाद पुरुषों को भी शादी करने का अधिकार नहीं है। मैं उसके पहले भी अपने सम्मानित सब लोगों से प्रार्थना करता हूँ कि लड़कियों की शादी का उम्र जरूर 21 वर्ष होना चाहिए। साथ ही साथ एक और भी कानून बनना चाहिए कि 50 वर्ष के बाद पुरुषों को भी शादी नहीं करना चाहिए, बुजुर्गों को भी शादी नहीं करना चाहिए। ये भी व्यवस्था लागू होनी चाहिए, नहीं तो यह भी एक सामाजिक कुरीति है। 27 दिसंबर मुख्यमंत्री आवास पर साहिबजादा दिवस मनाया जा रहा था। हार्डकोर हिंदुत्व की लाइन पर चलते चलते योगी जी फिर से फिसल गए। विरोधियों पर बरसते बरसते जरा दाएं बाएं निकल गए और बोल बैठे कि औरंगजेब और राणा रणजीत सिंह में किसी एक को चुनना ही पड़ेगा। औरंगजेब कौन और रणजीत सिंह कौन? योगी ने किसी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उनका क्लियर मैसेज लोगों के बीच पहुंच गया था। 1 महीना नहीं, 2 महीना, 3 महीना वहीं रहे, अच्छी बात है। वो जगह रहने वाली है, आखिरी समय पर वहीं रह जाता है बनारस में। 1 महीना नहीं, 2 महीना, 3 महीना वहीं रहे, अच्छी बात है। वो जगह रहने वाली है, आखिरी समय पर वहीं रह जाता है बनारस में। 1 महीना नहीं, 2 महीना, 3 महीना वहीं रहे, अच्छी बात है। वो जगह रहने वाली है, आखिरी समय पर वहीं रह जाता है बनारस। योगी अगर डाल थे तो अखिलेश पात। बयान धुरंधरों ने अपने बयानों से धुआं उड़ा रखा था, लेकिन हल्की फुल्की कसर बच रही थी तो फिर यदुकुल के योद्धा आए और अब की बार पीएम पर कुछ ऐसा बोल गए कि सियासी धुआं फिर से उठने लगा। चिलमजीवी कभी उत्तर प्रदेश का विकास नहीं कर सकते। जो पलायन की बात कर रहे हैं वो पलायन होकर के खुद आए हैं। योगी बाबा मुख्यमंत्री जी क्या समझेंगे, वो चिलमजीवी लोग क्या समझेंगे जो विकास नहीं कर पाए। और प्रचार जीवी, बयान जीवी के बाद यूपी की सियासत में एक और जीवी की उपाधि आई। हाँ, उपाधि लेकर आई यदुकुल वाले योद्धा। सारी सियासी मर्यादाएं शुतुरमुर्ग की तरह मुंह छिपाए भागने लगी। ऐसा लगा कि सचमुच दुश्मनी निकालने की खींच में नेताओं की आंखों में पानी ही नहीं बचा है। औरंगजेब तोड़ता है और महाराजा रणजीत सिंह मंदिर को स्वर्ण मंडित करते हैं। बोले सो निहाल। अब ये तो दृष्टि है। हम औरंगजेब को सम्मान देंगे या महाराजा रणजीत सिंह को सम्मान देंगे? एक अच्छे नेता की यही तो पहचान है। वो चींटी भी काटे तो दर्द बहुत तेज होता है, लेकिन सामने वाला बेचारा कराह भी नहीं पाता। खैर, अगले ही दिन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हापुड़ में रैली कर रहे थे। रैली में बात गन्ना पर उठी और जिन्ना पर जाकर खत्म हुई। ये सारी बातें आपसे चर्चा करता हूँ तो मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि हम गन्ना की बात करते हैं, उनके मुंह से जिन्ना निकलता है। जो वोट की खातिर, कुर्सी की खातिर, कुर्सी पाने के लिए सरदार पटेल लौह पुरुष जिसने 567 राज्यों को एकत्र करके ये भारत देश बनाया, उनके साथ मुकाबला करने के लिए कहां पटेल, और उनके मुंह से पटेल का नाम नहीं निकलता, जिन्ना का जिन निकल जाता है।